दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 अगस्त 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्यिक पर्यटन का केंद्र बनेगा उत्तराखंड, प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे 2 साहित्य ग्राम। प्राकृतिक सौंदर्य, योग और धार्मिक पर्यटन के लिए विश्वविख्यात देवभूमि उत्तराखंड अब साहित्यिक पर्यटन का नया और वैश्विक केंद्र बनने जा रही है। प्रदेश की समृद्ध साहित्यिक विरासत, लोक संस्कृति और कालजयी रचनाकारों की स्मृतियों को सहेजने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की। इसके तहत राज्य में 2 मॉडल साहित्य ग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जो देश विदेश के साहित्य शास्त्रियों, शोधकर्ताओं, लेखकों और पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश के बिखरे पांडुलिपियों के रूप में दबे और अब तक अप्रकाशित साहित्य के डिजिटल संरक्षण और प्रकाशन को लेकर भी पूरी तरह से गंभीर है। भूस्खलन से यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बाधित, प्रशासन ने की अपील, मौसम देखकर ही करें यात्रा। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सियाना चट्टी, जंगल चट्टी, बनास और बाड़िया सहित कई स्थानों पर मलबा और बोल्डर आने से अवरुद्ध हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम द्वारा मार्ग खोलने का कार्य लगातार जारी है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी हेलगुगाड़ के पास अवरुद्ध हो गया। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की है। सीएम धामी ने किया ओहो रेडियो 89.2 FM का शुभारंभ, कहा सकारात्मक संवाद को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ओहो रेडियो 89.2 FM का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ओहो रेडियो सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मौसम के बदलते पैटर्न के डेंगू के आउटब्रेक के खतरे को बढ़ाया, 44 अस्पतालों में 1662 बेड आरक्षित। मौसम के पैटर्न ने डेंगू के आउटब्रेक के खतरे को बढ़ा दिया है। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। विभाग ने जिले भर के 44 सरकारी और निजी अस्पतालों में 1530 सामान्य और 132 आईसीयू बेड आरक्षित किए। अब तक जिले में 50 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। जंतु वैज्ञानिकों की माने तो रुक रुक कर बारिश होना डेंगू मच्छरों के लिए बेहद मुफीद है। इस तरह के नमी और हल्की गर्मी वाले मौसम में मादा मच्छर अपने अंडों के विकास के लिए बाहर निकलती है। ऐसे में इस वर्ष आउटब्रेक का खतरा ज्यादा है। मई से अब तक डेंगू के 50 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि डेंगू के मामले आमतौर पर सितंबर महीने से सामने आने शुरू होते हैं। 1 महीने पहले ही डेंगू के बढ़ते मामले स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं। विभाग की ओर से एम्स ऋषिकेश, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय और जिला अस्पताल समेत जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पताल डेंगू के लिए बेड आरक्षित कराए गए। ओलंपिक मेजबानी का संकल्प लेकर कांवड़ उठाएगी मंत्री रेखा आर्या, 22 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा। 2036 ओलंपिक की मेजबानी भारत को मिले, इसी संकल्प के साथ खेल मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार से पैदल कांवड़ यात्रा निकालने जा रही है। खेल मंत्री ने सोमवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में 10 अगस्त को आयोजित होने वाली विशेष कांवड़ यात्रा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को खेल महाशक्ति बनाने और वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी दिलाने के संकल्प को साकार करने के लिए ये यात्रा आयोजित की जा रही है। रेखा आर्या ने बताया कि कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से होगा और इसका समापन ऋषिकेश के पावन वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक के साथ होगा। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में जलाभिषेक कर भारत को वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने और देश को खेलों के क्षेत्र में विश्व अग्रणी बनाने का संकल्प लिया जाएगा। पिता ने अपनी 10 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, विरोध पर पत्नी को भी पीटा, मां ने कोतवाली में दी तहरीर। कोतवाली रुद्रपुर में एक पिता पर अपनी ही 10 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोप है विरोध करने पर आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और किसी को बताने या पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। नैनीताल हाईवे पर खुलेआम शराब पीने वालों पर पुलिस का शिकंजा, देखते ही देखते मची भगदड़, कई हिरासत में। नैनीताल हाईवे पर सड़क किनारे खुलेआम शराब पीकर जाम छलका रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। हाईवे किनारे जमा होकर शराब पी रहे लोगों को देखकर पुलिस मौके पर पहुंची तो कई लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने लाठी भांजकर उन्हें मौके से खदेड़ा और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। कार्रवाई के दौरान शराब पी रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन न करने की चेतावनी देते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कही। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अब कुमाऊं में खोलने की तैयारी, आयुष मंत्रालय से प्रस्ताव पर चर्चा।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अब कुमाऊं में खोलने की तैयारी है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आयुष मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर संस्थान को उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव ने उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटचा को राज्य सरकार की ओर से संस्थान की स्थापना के लिए सभी आवश्यक तैयारियों व उपलब्ध संसाधनों की जानकारी देने के साथ राज्य के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। अल्मोड़ा में वन्यजीव के हमले में 21 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत, वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। उत्तराखंड के अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहन रेंज में वन्यजीव के हमले में लगभग 21 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मोहन रेंज के डभरा सौराल तोक घोड़ीधार क्षेत्र से सुरक्षा कर्मियों ने शव बरामद कर लिया। मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम पर बच्चों से ठगी, जादूगर पर कार्रवाई की तैयारी। मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम पर स्कूली बच्चों से धनराशि वसूलने के मामले में कथित जादूगर ने शिक्षा महकमे में हलचल मचा दी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय का फर्जी दस्तावेज बना जादूगर जागरूकता के नाम प्रति छात्र 10 रुपए अंशदान लेने और उसका 30% मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा रहा है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि शुल्क लेने संबंधी पत्र फर्जी है और इस मामले में संबंधित कथित जादूगर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अल्मोड़ा में रिवर्स पलायन से बदली तस्वीर, पहाड़ों में लौटकर आत्मनिर्भर बन रहे युवा। शिक्षा, रोजगार, मूलभूत सुविधा और बेहतर भविष्य के सीमित अवसरों के कारण बढ़ता पलायन लंबे समय से पहाड़ों की प्रमुख समस्या रहा है। इसके कारण पहाड़ के युवा मैदानों और महानगरों की ओर जाने को मजबूर हैं। इस स्थिति के बीच जनपद से एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई। यहाँ लगभग 30 युवाओं ने रिवर्स पलायन कर अपने गाँव लौटने का निर्णय लिया और स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। रिवर्स पलायन कर अपने पुश्तैनी गांव में पहुंचे इन युवाओं के लिए राज्य सरकार की ग्रामोत्थान रीप परियोजना वरदान साबित हुई। परियोजना के तहत सरकार लाभार्थियों को जैविक कृषि, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन के लिए आर्थिक व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर कृषि और गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। कांवड़ यात्रा में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना सहारा, पहली बार रोडवेज बसेस पर नहीं पड़ रहा प्रभाव। कांवड़ यात्रा के दौरान पहली बार दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे इन बसेस के लिए सहारा बना। पूर्व में यात्रा के दौरान दिल्ली जाने वाली बसेस का संचालन प्रभावित होता था, साथ ही यात्रियों की मुसीबतें भी बढ़ जाती थीं। रुड़की डिपो से नियमित रूप से इन दिनों 12 से अधिक बसेस का दिल्ली मार्ग पर संचालन किया जा रहा है। उत्तरकाशी की सीमावर्ती चौकियों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। 80 करोड़ के बजट से कोपांग में नया विद्युत सब स्टेशन। उत्तरकाशी जनपद में सीमावर्ती सेना की चौकियां बिजली से रोशन होंगी। इसके लिए ऊर्जा निगम ने भारत सरकार की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना अंतर्गत सीमा चौकियों के विद्युतीकरण की कवायद तेज कर दी। इसके लिए गंगोत्री धाम से पहले कोपांग में विद्युत सब स्टेशन बनाया जाएगा। किशोरी के अपहरण की घटना का खुलासा, मां ने ही बेटी को बेचा, 1.5 लाख में किया था सौदा, 4 गिरफ्तार। देहरादून में हुए नाबालिग के अपहरण के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि नाबालिग की मां ने बेटी को शादी के लिए बेचा था। पीड़िता की मां ने 1.5 लाख रुपए में उसका सौदा किया। उसने सौदे की पूरी रकम न मिलने पर नाबालिग के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी। घटना में शामिल पीड़िता की मां सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने यूपी और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। वहीं बच्ची को भी मुजफ्फरनगर से बरामद किया गया। सामने आया कि आरोपियों ने विवाह के लिए पीड़िता का अन्य आरोपी से 2 लाख में सौदा किया था। नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। उत्तराखंड में रुड़की के कोर कॉलेज के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि दुर्घटनाग्रस्त बस को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी।